फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव होने में वक्त है, यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की राहें क्या आसान रहने वाली हैं? ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद को कहीं न कहीं घेरा जाने लगा है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद जो बेबाक बोलते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष सभी पर खुलकर हमलावर होते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर कहीं न कहीं मूक बनी रहती थी। ये भी कहा जाने लगा था कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के सदस्य हैं। लेकिन अब क्या चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी को चुभने लगे हैं? क्योंकि नगीना से सांसद बनने के बाद और चंद्रशेखर आजाद रावण से जो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं रही होंगी वो शायद पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो अब आने वाले समय में ये सवाल उठने लगे हैं कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की उत्तर प्रदेश में राहें उतनी आसान रहने वाली नहीं, यानी चंद्रशेखर आजाद को उतना खुली छूट शायद आगे मिलने वाली नहीं है। कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी बसपा को कैसे, बसपा की गर्दन को अपने हाथ में जकड़े हुए है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ा रही थी। ये लगभग हर एक की जुबान पर आने लगा था। लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया जब नगीना से सांसद बनते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसे काम थे जो उन्हें सौंपे गए थे, ये चर्चाएं हैं, वो शायद पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि मसलन सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खां को लेकर भी जो मिलाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, सिर्फ आजम खां से ही नहीं मिलाई करने गए थे, बल्कि जब उनके बेटे अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद थे तब भी चंद्रशेखर आजाद मिलाई करने गए थे। और यही नहीं, रामपुर उनके आवास पर भी आजम खां की पत्नी और उनके परिवारीजन से मिलने के लिए भी चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। इसके पीछे और कारण बताए गए। इसके पीछे समाजवादी पार्टी से आजम खां को अलग करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को दूत बनाकर भेजे जाने की बात सामने आई। लेकिन शायद वो इस मुहिम में सफल नहीं हो पाए। तो वैसे ही जैसे कभी शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने दूत बनाकर यही काम करने के लिए सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खां के पास भेजा था, लेकिन तब भी आजम खां तैयार नहीं हुए थे और शिवपाल यादव जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समान आंखों का सुरमा बने हुए थे, कुछ ही दिन बाद उसे भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। जब काम नहीं आए तो फिर से उस समय के तकाजा समझ गए, बड़े राजनेता हैं, बड़े जानकार हैं, लिहाजा वापस समाजवादी पार्टी में आ गए। और इसको लेकर के विधानसभा में
शिवपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लंबे समय तक रहे हैं, तो आपने उनके लिए क्या कर दिया। तो ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन अब चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की यूपी में क्यों राहें आसान होने वाली नहीं है। तो आज आपको एक उदाहरण बताते हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद आज उत्तर प्रदेश के बस्ती पहुंचे हुए थे। बस्ती में उन्होंने पंचायत चुनाव और एक समान विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होगा, पंचायत चुनाव तो हाल फिलहाल 2026 में है, दोनों का श्री गणेश एक समान चंद्रशेखर आजाद ने किया बस्ती से। इस दौरान जब वो सर्किट हाउस पहुंचते हैं तो वहां का जो नजारा था उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर आजाद पर बहुत ही गंभीर आरोप रोहिणी घावरी लगा रही हैं और मामला कोर्ट में जाने की बात कहकर चंद्रशेखर आजाद मीडिया से ये बच रहे हैं कि वो इसका जवाब कोर्ट में देंगे। तो आप सोचिए कि आज जब बस्ती चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे तो उस दौरान एक तरफ कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहीं पर कुछ महिलाएं जो देख सकते हैं तख्तियां लेकर हाथों में पहुंच जाती हैं और चंद्रशेखर आजाद को घेरने लगती हैं। तो ये जो संदेश है, यानी कि आने वाले समय में अब उतना छुट्टा या खुले रूप में चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में शायद घूम नहीं सकेंगे। ये संकेत है, ये इस बात की तस्दीक है जो बस्ती में रविवार को देखने को। जरा आप देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। सर्किट हाउस में महिलाओं ने हाथ में तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की जा रही है महिलाओं द्वारा, और इस दौरान चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। आप समझ सकते हैं इस दौरान जो प्रदर्शन महिलाएं कर रही थीं, उस दौरान आजाद समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और महिलाओं के बीच तू मैं भी हुई। जबरदस्त पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा, मामले को शांत करना पड़ा, और उसके बाद रावण की सुरक्षा की मांग भी यहीं से तेज हो चली कि उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। वो सुरक्षा जिसको लेकर पहले ही विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद और रावण की जो सुरक्षा है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समझौता होने के नाते उन्हें दिया हुआ है। अब और सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग यहाँ पर उठने लगी। आपको हमने बताया, दरअसल रोहिणी घावरी के आरोपों पर लगातार जब सवाल हो रहे हैं चंद्रशेखर आजाद से, तो वो ये कहकर टाल दे रहे हैं कि फालतू सवाल है, कोर्ट में वो सफाई देंगे। हालांकि अब सवाल तो मीडिया पूछेगी ही और पूछ भी रही है, और यही कारण है कि वो इन सवालों से बच रहे हैं, कोर्ट में जवाब देने की बात कहकर बच रहे हैं। आपको याद होगा जब आरोप गोंडा के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, जिनकी सांसदी चली गई ब्रजभूषण शरण से, उन पर जब आरोप लगते हैं, खिलाड़ियों द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए जाते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण तुरंत उन पर हमलावर हो जाते हैं और उन्हें जेल में भेजने जैसी बातें करते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं और कार्रवाई की मांग कर डालते हैं। और आज जब उन पर आरोप लगा है तो उसका जवाब वो कोर्ट में देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर पिछले दिनों पूर्व सांसद, जिनकी उन आरोपों के चलते सांसदी चली गई, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो खुद भी बाहुबली कहे जाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को आड़े हाथों लिया और इन आरोपों के तहत कहीं न कहीं वो रोहिणी घावरी की तरफ खड़े नजर आए। तो ये जो संकेत हैं, ये संकेत बता रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और ये मुश्किलें राजनीति में उतार चढ़ाव को लेकर,
देखी जा रही हैं, यानी कि राजनीति में कुछ भी असंभव और कुछ भी संभव हो सकता है। और यही कारण है कि कभी किसी को ऊपर बैठाया जा सकता है और कभी उसे किसी को नीचे किया जा सकता है। तो शायद आज हालात ऐसे बन गए हों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण उतने उपयोगी नहीं रहे या नहीं आने वाले समय में रहने वाले हैं, और बसपा कहीं ना कहीं फिर से मजबूत हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। बसपा ज़्यादा काम आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के। तो इस लिहाज से भी अब चंद्रशेखर आज़ाद को उतनी छूट मिलने वाली नहीं है। आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद के कारण ही एक बड़ा कारण माना गया कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश को फिर से पार्टी में ले लिया। युवाओं को जोड़ने के लिए जो युवा कहीं न कहीं बसपा से दूर हो रहा था और चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ रहा था, तो ऐसे में मायावती ने जिन आकाश आनंद को निकाला था, सभी पदों से मुक्त कर दिया था, उन्हें फिर से उनकी वापसी कर ली, ये संकेत हैं। और कहीं न कहीं अभी से मायावती के तमाम बयान, तमाम ट्वीट दर्शाते हैं 2027 में विधानसभा का जो चुनाव है वो इस बार वो दमदारी से लड़ेगी, यानी बसपा दमदारी से लड़ेगी। ऐसे में बसपा यदि लड़ती है और बसपा का कहीं समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक खाना ये भी छोड़ कर रखती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद अब शायद भाजपा के लिए उतने उपयोगी नहीं रहने वाले हैं जितना कि बसपा रहने वाली है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या गुल खिलाते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कमाल करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि अगर सरकारें किसी को रोक पाती तो शायद विपक्ष कभी सत्ता पक्ष में नहीं आता और सत्ता पक्ष कभी विपक्ष में नहीं जाता। तो ये कुल मिलाकर के सरकार जोर जबरदस्ती करती है, लेकिन जनता यहाँ पर बहुत ही निर्णायक होती है। जनता के मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, ये जनता ही तय करती है। तो फिलहाल ही तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बस्ती से जब चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने आज पंचायत और विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका तो वहाँ पर उनके लिए उस तरीके की सेज नहीं सजी थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद के नारे लग रहे हों, बल्कि यहाँ पर तो मुर्दाबाद के भी नारे लगे। उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ और तख्तियों पर स्लोगन लिखकर एक संदेश भी दिया गया। तो फिलहाल ऐसे तमाम मामले आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बता सकते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।